Hello, my dear students of class 10. Welcome back to another class at Ganit Guru YouTube channel. So today we will begin another chapter named Arithmetic Progression, जो कि बहुत ही आसान एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है आज का ये क्लास में. एंड आई होप इस क्लास के बाद आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं होने वाला. तो चलिए शुरू करते हैं जीरो से हीरो बनने का सफर. तो बच्चों हुआ ये है कि मैंने चिंटू को बुलाया. चिंटू को बुलाने के बाद मैंने बोला, चिंटू I am giving you 15 rupees today. Tomorrow I will give you 30. Next day I will give you 45. मैं तेरे को 15-15 रुपया भरा के हर रोज दूंगा. कितना दिन तक दूंगा? मैंने बोला कि I will give you till 40 days. So I said at 40 number days what amount I am supposed to give you. उसने बोला हाँ सर मेरे को तो जोड़ना पड़ेगा. उसने बोला कि मेरे को तो जोड़ना पड़ेगा. मैंने बोला हाँ बिना जोड़े उसको कैलकुलेशन करके फॉर्मूले से तू बता सकता है. बोला कि हाँ सर मैं बता दूंगा लेकिन जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा, मेरे को कोई फॉर्मूला नहीं आता. फिर मैंने बोला इधर आ चिंटू. चिंटू को बुलाया और बोला a is equal to a plus n minus 1 d. ये बोला क्या सर, ये वाला क्या है? मैंने बोला चिंटू दिस इज अमेजिंग फॉर्मूला वेयर यू कैन कैलकुलेट 40 टर्म. अगर तेरे को निकालना है ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके देख. उसने बोला वाह वो तो बहुत बढ़िया है, चलो यूज करते हैं. ए एन मतलब क्या होगा? लास्ट टर्म, जो कि हमको नहीं मालूम है. ठीक है, ए मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म. इसको हम बोलेंगे बच्चों फर्स्ट टर्म. मैंने बोला चिंटू ये वाला फर्स्ट टर्म है. ठीक है, फिर बोला उसको जोड़ देना है किसके साथ? एन मतलब क्या है? यहाँ पे कितना दिन के लिए? मैंने बोला 40, तो 40 माइनस 1. डी मतलब क्या है? हाँ अभी डी निकालना है. डी क्या है सर? चिंटू ने बोला मेरे को. मैंने बोला डी मतलब सेकंड नंबर टर्म से फर्स्ट नंबर टर्म को माइनस कर देना. सिर्फ यही नहीं, आप यहां से ये वाला टर्म को भी माइनस कर सकते हैं. ठीक है, पिछला वाला टर्म को माइनस कर दे, आपको डी मिल जाएगा. फिर बोला बढ़िया सर, मैं अप्लाई कर दिया. चलो अभी कितना आया? मैंने बोला 15 प्लस 39 इंटू 15. हाँ सर बहुत बढ़िया. अभी कितना आता है? So I said, Chintu, if you are going to add this one, you will get this one. That means 600. चिंटू के तो होश उड़ गए. हाँ सर आप कैसे निकाला बिना कैलकुलेशन किए? मैंने बोला मैंने इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, a n is equal to a plus n minus 1 d. I said, चिंटू मैंने फर्स्ट दिन से लास्ट दिन तक मैं तेरे को कितना पैसा अभी तक दिया, तू कैलकुलेट करके दिखा. उसने बोला ये तो और भी टफ है. मैंने बोला टफ नहीं, तू यहाँ पे ध्यान दिया कर, बहुत आसान है. मैंने बोला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d. उसने बोला सर वाह बढ़िया, लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? मैंने बोला बहुत आसान है. एस 40 निकाल रहे हैं हम लोग, सो 40 बाई n की जगह पर 40 लिख दे. फिर क्या करेंगे? 2a, a के जगह पर क्या लिख देंगे? 15 प्लस 39 इंटू डी. डी मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों? डी मतलब यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दिया 15. ठीक है, अभी जब भी ऐसा करते हैं ना तो अगला वाला स्टेप बहुत ही आसान होने वाला है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये वाला हम काट देंगे. 20 हो जाएगा यहाँ पे, चलो 30 हो गया यहाँ पे, और 15 इंटू दिस वन, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको कितना मिला? 585. फिर क्या किया हम लोगों ने? 30, और फिर क्या किया हम लोगों ने? इसको जोड़ दिया. कितना मिला? 615. फिर कितना मिला? 1230 के साथ जीरो लगा दिया. मैंने बोला चिंटू अभी तक मैंने 40 दिन में तेरे को मैं इतना पैसा दे दिया. उसका मुंह खुला का खुला रह गया. उसने बोला सर 12,300 निकल गया. क्या सही है? मैंने बोला हाँ सही है, यही है. सो बच्चों डियर स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चंस को, होल क्वेश्चंस को, इस चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है बहुत आसानी से समझाने का कोशिश किया. तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर के और डेप्थ में, ताकि हम लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाए. तो बच्चों जब भी हम बोलते हैं व्हाट इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसके पहले हम लोग को जान लेना चाहिए व्हाट इज सीक्वेंस. सम नंबर्स अरेंज इन ए डेफिनिट ऑर्डर. एक के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है. इसी करके जब भी हम इवन नंबर बोलते हैं 2 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 6 होता है, 6 के बाद 8 होता है. सो वो एक डेफिनिट पैटर्न में है. ठीक है, जिसका डिफरेंस कितना है?
सेम है, ठीक है। आप अगर देखें ऑड नंबर हो, ऑड नंबर का सीरीज हो, सीक्वेंस हो, उसका डिफरेंस सेम है, ठीक है। उसी तरह हम बोलेंगे सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल आर सेड टू फॉर्म ए सीक्वेंस, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। फिर बोला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, जिस सीक्वेंस को हम पर्टिकुलरली एक पैटर्न में लिखते हैं और इसका पहला और सेकंड में दूसरा वाला जितना भी टर्म है उसका डिफरेंस सेम होता है, उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन के ओर जाए, क्या देखेंगे यहाँ पे, a sequence in which each term differ from its preceding term by a constant is called an arithmetic progression. Written as, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में AP में लिखते हैं, this constant is called common difference, उसको हम common difference बोलते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, मैंने अगर बोला डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 से 4 को माइनस करो कितना होगा, 2 होगा, 4 से 2 को माइनस करो कितना होगा, 2 होगा, 10 से 8 को माइनस करो कितना होगा, 2 होगा। तो मैंने अगर इवन नंबर का सीक्वेंस मैंने लिखा 2 4 6 10 8 10, तो क्या होगा वो वाला, उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप इतना तक क्लियर है। फिर चलते हैं अगले वाला। चलिए इस क्वेश्चंस को हम डिकोड करने का कोशिश करते हैं। अभी बच्चों आप लोगों को देखना है कि अगर क्वेश्चन में बोलता है कि शो दैट इट्स प्रोग्रेशन 8 11 14 17 20 इज एन एपी, आपको सिर्फ दिखाना है कि ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। हियर 11 माइनस 8 कितना होता है बच्चों, आपको बोल देना है हाँ सर 3 होता है। मैंने बोला 17 माइनस 14 कितना होता है बच्चों, बता दो कितना होता है, उसने बोला हाँ सर 3 होता है। मैंने बोला 17 नहीं, अभी 20 से 17 को माइनस कर दो कितना होता है, उसने बोला हाँ सर 3 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड नंबर टर्म से अगर फर्स्ट नंबर टर्म को माइनस करें तो कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या है, मतलब इससे ये वाला माइनस करो जितना आएगा, इससे ये वाला माइनस करने से भी सेम आना चाहिए। हेंस दिस गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी, इज एन एपी। इसका मतलब ये हुआ ये वाला एपी फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों आई होप इतना समझ में आ गया। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहां पे बोला गया है कि 3 5 7 9 11 फाइंड 16 टर्म। अगर मैं इसी तरह 3 के बाद 5 5 के बाद 7 बढ़ता जाओ 2 2 बढ़ता जाओ, तो बोल रहा है कि 16 नंबर टर्म क्या होगा। फिर मैंने बोला सर यहाँ पे क्या करना है, चिंटू इधर आ, चिंटू ए क्या है, चिंटू ने बोला सर ये तो 3 है, आपने पहले भी करवाया था। मैंने बोला डी क्या है, हाँ सर 5 से 3 निकाल दो कितना होगा, 2 होगा। हाँ चिंटू अभी बता दे मेरे को कि अभी ए एन कितना होगा। उसने बोला सर ए एन तो दिया नहीं है क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पे नहीं दिया, हमको सिर्फ क्या निकालने बोला, 16 नंबर टर्म। सो ए 16 क्या होता है दोस्तों, जब भी आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे आपको ध्यान रखना है, मैंने जो पहले फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसी को याद रखना है। मतलब अगर हम बोले ए 10 मतलब क्या होगा, ए प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d होगा। इसी तरह बच्चों ए 16 मतलब क्या होगा। फिर चिंटू ने बोला हाँ सर मेरे को समझ में आ गया, ए प्लस कितना होगा 15d, हाँ ए प्लस 15d होगा, सही है ना। तो अगर ये वाला ए प्लस 15d हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या करना है हमको, ये 16 निकाल देना है। ए मतलब क्या है 3, 15 इंटू क्या करना है 2, मतलब हाँ सर चिंटू ने बोला सर निकल के तो आ गया ये वाला, आपने तो सही बताया, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो कमाल कर दिया। नाउ बच्चों और एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर बोलते हैं कि इफ n term of an AP is 5n minus 2, if n term of an AP is 5n minus 2, find the first term, common difference and 19 term। यहां पे क्या बोल रहे हैं, अगर an is equal to nth टर्म अगर 5n minus 2 है तो n के जगह पर a 1 रख के देखो, 5 into 1 minus 2 कितना होता है बच्चों, मतलब फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू क्या निकल के आता है 3 निकल के आता है, पहला वाला टर्म जो है 3 आता है। फिर मैंने बोला फिर d क्या आता है निकाल के देखो, अच्छा d निकालने के लिए तो सेकंड नंबर टर्म चाहिए, 5 into 2 minus 2 मतलब 10 minus 2 कितना आता है 8, मतलब यानी कि
सेकंड नंबर टर्म क्या है, 8 है। देयरफॉर चिंटू क्या होगा डी का वैल्यू, चिंटू ने बोला सर A2 माइनस A1, मैंने बोला बिल्कुल सही, क्या होगा 8 माइनस 3, और चिंटू ने निकाल दिया आसानी से। इसी तरह बच्चों आप लोग भी निकाल लीजिए। फिर मैंने बोला हाँ अभी तक तो मैंने फर्स्ट टर्म निकाल दिया था, ये वाला रोमन नंबर 1, ये वाला रोमन नंबर 2 सॉल्व। तो थर्ड में क्या बोला 19 नंबर टर्म निकाल दो। मैंने कुछ देर पहले क्या बोला 19 नंबर टर्म के बारे में अगर हम लोग बताते हैं, फिर क्या बोलते हैं कि 19 नंबर मतलब a प्लस 18d लिख सकते हैं, A19 इज इक्वल टू a प्लस 18d लिख सकते हैं, सही है ना। एन क्या है लास्ट टर्म, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म, कितना टोटल टर्म है उसको हम बोलेंगे एन, और लास्ट वाला टर्म कितना है उसको बोलेंगे ए एन, सही है ना। सो आई होप इतना तक क्लियर है। फिर चलते हैं, ए कितना है बच्चों, हाँ चिंटू तुम बताओ। उसने बोला सर ए और A1, चिंटू ने बोला सर A1 और ये दोनों सेम है, मैंने बोला हाँ सेम है। फिर 18 इंटू डी का वैल्यू कितना होगा, डी का वैल्यू तो 5 होगा, फिर निकाल दो 3 प्लस 18 5 का कितना होता है 90 होता है, मतलब 93। हाँ सर समझ में आ गया। बच्चों देख लिया करो, मैं आप लोगों को खेल खेल में मैथ समझा देता हूं। आई होप इसी तरह आप लोगों को पढ़ने में भी मजा आता होगा, और मैथ्स को लेके आप लोगों के मन में जितना भी डर है आई होप उसको मैं कम करने का कोशिश करता हूं, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या बोला मैंने, विच टर्म ऑफ एन AP 5 9 13 17 इज 81। इसका मतलब यह है बच्चों, चिंटू अब बताओ ए का वैल्यू कितना होगा, उसने बोला सर 5, ठीक है। डी का वैल्यू कितना बताओ, बिना माइनस किए, बिना कैलकुलेट किए, बिना लिखे, मन में कैलकुलेट करो। उसने बोला सर हाँ 9 माइनस 5 क्या हुआ 4 हुआ, ठीक है चलो। डी का वैल्यू कितना हुआ 4 हुआ। फिर बोला ए एन क्या है 81, हमको बोला 81 कौन सा टर्म है, कितना नंबर टर्म है उसको निकालना है हमको, ठीक है। फिर हम बोले ठीक है चलो चिंटू जो फॉर्मूला तुमको हमने दिया था उसी को अप्लाई कर देना है, मतलब A1 के जगह एन के जगह में 81 लिख देना है, ए के जगह में 5 लिख देना है, फिर n-1, और डी के जगह में क्या लिखोगे 4 लिख दो, ठीक है। सो 81 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू n-1। फिर क्या होगा सर, मैंने बोला यहाँ पे 76 होगा डिवाइडेड बाई 4 होगा इज इक्वल टू n-1 होगा, उसको काटो 4 1 जा 4, 36 19 होता है, मैंने बोला n का वैल्यू 20 होगा। वाव निकल गया। इसी के साथ देखते हैं अगला वाला, हमको बोलता है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP। बच्चों जिस किसी को भी नींद आ रहा हो और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बोरिंग लग रहा है, याद रखना ये क्लास 10 है, आप लोगों को रोज दौड़ना है, रोज दौड़ना है। जिस किसी को भी नींद आ रहा हो पानी लेके आंख में डालो और यहाँ पे फोकस करो। देखो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन AP, यहाँ पे कितना टर्म है, मैंने बोला A मतलब क्या है 7 है, B मतलब क्या है 11 माइनस 7 कितना होता है, लिख दो कितना होता है 4 ना। मैंने बोला AN कितना है 139, हाँ हाउ मेनी टर्म्स बोला मतलब N का वैल्यू निकाल देना है, सही है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, चिंटू को बुलाओ, चिंटू क्या है बोलो। AN इज इक्वल टू A प्लस n-1D, यही है ना, हाँ। मतलब यहाँ पे AN के जगह पर अगर हम 139 रख दे और यहाँ पे 7 प्लस n-1D रख दे, D का वैल्यू कितना था रे, D का वैल्यू कितना था, सॉरी यहाँ पे 7 नहीं होगा 4 होगा। सो 139 माइनस 7 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n-1। फिर कितना होता है देखो 132, यहाँ पे निकाल दो, मेरे करने के पहले ही आप लोग कर लीजिए, ठीक है। 4 3 12, फिर 12 होता है 33, इसका मतलब n का वैल्यू कितना आता है 34, माइनस 1 जो है इधर आएगा तो क्या होगा n का वैल्यू क्या आएगा 34, हाँ n का वैल्यू क्या आएगा 34, मतलब जो है 139 आते आते ये वाला 34th नंबर टर्म बन जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों ये वाला करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन,
हाउ मेनी 3-digit numbers are there in all which are divisible by 7? मतलब हम अगर 3-digit नंबर के बारे में बताए, बहुत सारा नंबर होता है 3-digit नंबर, हाँ, लेकिन जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है बच्चों, वो कितना होता है? वो कितना होता है? 100। और लार्जेस्ट जो नंबर होता है वो कितना होता है? 999। लेकिन इस पे बोला गया है कि वो वाला नंबर 3-digit नंबर 7 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 100 को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते 7 से। सो 105 विल बी द फर्स्ट टर्म जिसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ लास्ट वाला टर्म क्या होगा? बताओ। 999 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या करेंगे? हम माइनस करके देखेंगे, जो रिमाइंडर आता है उसको हम घटा देंगे, ठीक है। 7 1 जा 7 आया, 2 आया, 4 जा 28 आया, 19 आया, यहाँ पे 14 आया, फिर 5 आता है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ 994 जो है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 5 आया ना, 5 को घटा दो 999 से, आसान है ना। 999 से लार्जेस्ट 3-digit नंबर से वो रिमाइंडर को घटा दो, ठीक है। ऐसे ही करना है जैसे भी क्वेश्चन आया, ठीक है, इस काइंड का, इस तरीके का। सो 105 डॉट 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 कितना आएगा? 994 आता है, ठीक है। फिर देखना है हमको, अगर ऐसा है तो ये कितना है, मतलब n कितना है, n का वैल्यू हमको निकाल लेना है, ठीक है ना। मतलब फिर क्या होगा? 105 के बाद क्या होने वाला था? +5 कर दो, कितना आता है? 12 आता है। तो फर्स्ट टर्म कितना होगा? 105, इसके साथ 7 जोड़ दो, मतलब 112, क्योंकि a हमको क्या मिला? 105, d हमको क्या मिला? 7, an हमको क्या मिला? 994। कुछ भी दिया नहीं था, लेकिन हम लोगों ने निकाल दिया, सही है ना। इसके साथ हम देखेंगे बच्चों कि n का वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसी फॉर्मेट में जैसे कि हम लोगों ने पहले किया है, ठीक है, उसी फॉर्मेट में, हाँ, उसी फॉर्मेट में हम उसको कर देंगे। फॉर्मूला क्या है? a + n-1d, हाँ, उसी को करना है। मैं बार बार इसी फॉर्मूले को रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये वाला अच्छे से देख लेना है बच्चों, ठीक है। an मतलब यहाँ पे क्या है? 994, 105। अगर किसी को लगता है कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं हुआ अभी तक, फॉर्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज आपको नहीं आएगा ये वाला, आप नहीं कर सकते उसको। n-1, फिर कितना आता है? हाँ, 14 से 5 को माइनस कर दो, 9 आता है, 8, फिर कितना आता है? 8, 7 से डिवाइड कर दो, कितना आता है? 1, 18, 14 आता है, 14, 70, हाँ, n-1। इसका मतलब देयरफॉर n = 128। इसका मतलब बच्चों n का वैल्यू कितना आता है? 128। अच्छे से इस क्वेश्चंस को बारीकी से देखिए, ताकि आप लोगों को इस तरीके का जितना भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कर पाए, ठीक है। नाउ बच्चों हम लोग देखेंगे ये वाला 7 नंबर क्वेश्चन। उसको करने के पहले देखेंगे which term of the AP is 0, मतलब लास्ट वाला क्या आता है? an = 0 आने वाला है। a का वैल्यू क्या है? 72, b का वैल्यू क्या है? 68, मतलब -72। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये वाला रिड्यूसिंग पैटर्न में जा रहा है, सीक्वेंस में जा रहा है, मतलब घट रहा है, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म 4 4 4 4 करके घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या निकालना है? n का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है, n का वैल्यू निकाल देना। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? वही an = a + n-1d, हाँ, वही फॉर्मूला निकाल देना बच्चों, वही फॉर्मूला निकाल देना। मैंने जो बोला था, मैंने जो सिखाया था अभी, उसी फॉर्मूले को निकाल देना, ठीक है। अभी कितना होगा देखो, यहाँ पे an क्या है? an का मतलब यहाँ पे 0 लिखा जाएगा, ठीक है। 72 + n-1d, d का वैल्यू कितना लिखा जाता है? यहाँ पे कितना लिखना चाहिए? -4। चिंटू को बुलाओ, चिंटू अभी बोलो कितना होगा। उसने बोला सर इधर लाएंगे 72 को, -72 बन जाएगा, फिर -4 से उसको डिवाइड कर दो, काट दो उसको, ठीक है। मैंने बोला काटना नहीं है, खून खराबा नहीं चाहिए, 4 1 जा 4, हाँ, खून खराबा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने बोला नहीं सर ऐसे ही काटना पड़ता है, नहीं तो
आंसर नहीं आता है। हाँ, निकल गया ना। हाँ, ऐसे ही हम लोगों को कर देना है, ठीक है। इसी के साथ समाप्त होता है ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों, साथ ही साथ हम 8 नंबर क्वेश्चन पे गौर करेंगे। क्या दिया है इसमें, देखो, इफ 7th टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज 16। बहुत आसान सा, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक सवाल है, बहुत ही बेहतरीन एक सवाल पूछा गया है यहाँ पे। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर आता है। इफ 7th टर्म ऑफ एन एपी, इसका मतलब ये हुआ a7 इज इक्वल टू कितना है, -4। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस हम क्या लिख सकते हैं 6d। अगर हम बोले a100 क्या लिखेंगे, a प्लस 90। इसी तरह a7 मतलब a प्लस 6d, ठीक है। उसको हम बॉक्स करके रख देंगे, प्रिजर्व करके, ठीक है, बाद में चाहिए होगा, ठीक है। नाउ मैंने बोला 13 टर्म मतलब a13 इज इक्वल टू कितना आता है, -16 बोल रहा है, मतलब a प्लस 12d इज इक्वल टू -16, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको हम 2 नंबर इक्वेशन से प्रिजर्व करके रख देते हैं, क्योंकि अभी चाहिए, ठीक है। नाउ देखो बच्चों, a प्लस 6d इज इक्वल टू -4 और यहाँ पे a प्लस 12d इज इक्वल टू -16 कितना आता है बच्चों, कितना आता है पूछना है, काटना है उसको, फिर कितना करना है -6d, यहाँ पे क्या करना है, मतलब यहाँ पे 12 आएगा। तो बच्चों अभी क्या करना है, d का वैल्यू क्या होगा, -2 होगा। d का वैल्यू कितना होगा, -2 होगा। -6 से 12 को काट दो अभी, ठीक है, आ जाएगा। सही है ना, हाँ सही है। सो d का वैल्यू भी हमने निकाल दिया। फाइंड द एपी, इसका मतलब अब हमको एपी निकाल देना है, अब हमको एपी निकालना है। सो ए का वैल्यू कितना होगा बताओ, इसी एक नंबर इक्वेशन में डालो उसको, a प्लस 6 इंटू -2 इज इक्वल टू -4 आ रहा था ना। सो a इज इक्वल टू कितना होगा, -4, 6 टू 12, इधर लाओ 12 मतलब 8 आएगा, ठीक है। मतलब a का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों, 8 आता है, ठीक है। अगर a का वैल्यू 8 आता है ना, तो हमको क्या कर देना है, सो फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म क्या था रे, हाँ फर्स्ट टर्म मतलब AP इज इक्वल टू 8 था यहाँ पे। फिर इसके साथ सेकंड नंबर टर्म मतलब a प्लस डी को जोड़ना था हमको, फिर क्या आएगा, जोड़ने से घट जाएगा, हाँ। फिर बोला, फिर थर्ड टर्म क्या होगा, और घट जाएगा, मतलब क्या होगा, दो तो घट ही तो रहा है ना, हाँ। फिर क्या होगा, 2 होगा, डॉट 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 लगा दो, हो गया, बन के तैयार हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों इतना तक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर चलते इसके 9 नंबर क्वेश्चन पे। इसका सॉल्यूशन देने के पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छा सा रिजल्ट मिले, आप लोग घर में बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सके। जो कोई भी अभी तक देख रहा है इस क्लास को, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। कैसा रहा आज का ये क्लास, क्या क्या करना चाहिए, आपका सजेशन बहुत ही मायने रखता है मेरे लिए, और किस टॉपिक में मैं और भी आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं, आप लोग कृपया करके बताइए, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एन एपी। अब बोला कि सम करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखो, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एन एपी। हमने बोला, हाँ यहाँ पे a क्या है पहले लिखो 5, d क्या है 8 - 5 लिखो, कितना है 3, हाँ। यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे 24 बोला गया, ठीक है। मतलब सम ऑफ 24 टर्म निकालना है हमको। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि S24 हमको निकाल देना है। फॉर्मूला क्या है, n/2, हाँ n/2 2a प्लस n-1 d। यहाँ पे n दिया है, a दिया है, d दिया है, हमको सिर्फ निकाल देना है कि लास्ट वाला मतलब 24 नंबर टर्म कितना होगा। 24/2, 2 × 5 प्लस n का वैल्यू दिया है 24 - 1, और यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट लिख सकते हो 23d भी लिख सकते हो ना, d का जगह पे 3 लिख दो, ठीक है। फिर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखना है, उसको काट देना है, 12 आता है इस साइड में, 12 × 5 to 10 प्लस 19 × 3, हाँ आप लोग कर लीजिए ये वाला, 10 प्लस 57
12 इंटू 67, हाँ 12 इंटू 67 कितना आता है आप लोग राफ में कर लीजिए, ये वाला 67 इंटू 12, हाँ 13 आता है, 7 आता है, 6 आता है, हाँ 10 का 0, यहाँ पे 1 रहता है, 8 आता है, 804 कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 804 आएगा। मतलब अगर हम 24 नंबर टर्म तक कंटिन्यूअसली बढ़ता जाए 3 करके इंक्रीज करता जाए तो 24 नंबर टर्म आते आते हमको कितना मिलेगा, उसका सम कितना मिलेगा 804, 804। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही खास क्वेश्चन होने वाला है। जो कोई भी अंत तक इस क्वेश्चन को देख रहा है, मैं बार बार बता देना चाहता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोग गौर से देखिए, अभी तक जितना भी मैंने क्वेश्चन किया हर किसी क्वेश्चन से ये वाला अलग है। यहां पे बोला देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 3n² प्लस 6n, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n term of an AP is 3n² plus 6n. Find the n term and the 15 term of an AP. यहाँ पे पहले हमको निकालना है कि अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, देखो Sn दिया है, ठीक है, 3n² plus 6n, यहाँ पे Sn दिया है। हमको क्या निकालना है, हमको An निकालना है। अगर आपको An निकालना है, आपको ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या है, Sn माइनस S of n माइनस 1। हम इस फॉर्मूले को अच्छे से हाईलाइट कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। हमने क्या लिखा, An इज इक्वल टू Sn माइनस S of n माइनस 1। हमको क्या दिया है समझना है, Sn दिया है, ठीक है, हमको Sn दिया है और हमको निकाल देना है ये वाला An पहले। तो An निकालने के लिए हमको क्या करना है, Sn क्या है, देखो Sn क्या है, 3n² प्लस 6n, सही है, माइनस Sn माइनस 1 कितना होता है बच्चों, उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। सो उसको समझने के लिए 3 ऑफ जहां जहां n लगा हुआ है n माइनस 1 लगा देना, ठीक है, बस n माइनस 1, सही है। जहां भी n लगा है उसको n माइनस 1 से चेंज कर देना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3n² प्लस 6n, सही है। अभी ठंडे दिमाग से करना है, क्या होगा, a² माइनस 2ab प्लस b², फॉर्मूला निकालना है। अभी 6 इंटू n माइनस 6, हाँ सही है। नेक्स्ट क्या करना है, 3n² प्लस 6n माइनस 3। अभी देखो क्या होगा, 3n² मल्टीप्लाई कर देना है, 3 टू 6n प्लस 3 प्लस 6n माइनस 6। बहुत ही बारीकी से देखना है, थोड़ा भी इधर उधर करोगे तो गलत हो जाएगा, इसको काटो। फिर क्या करेंगे, देखो 3n² प्लस 6n, यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3n² बन जाएगा। हाँ ये वाला ब्रैकेट को हमको पूरा का पूरा अच्छे से लिखना है। अभी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3n², फिर क्या आता है, प्लस माइनस कितना होने वाला था, माइनस 3 होने वाला था, इधर आने से प्लस 3 होगा। अभी क्या करना है बच्चों, इनको माइनस कर देना, क्या आता है, 6n प्लस 3 बन के तैयार होता है। 6n प्लस 3 अभी आया मेरे लिए, तो ये क्या है बच्चों, लास्ट टर्म an, सही है। फाइंड द n टर्म बोला ना, तो n टर्म हमने निकाल दिया, कितना आया, 6n प्लस 3। अभी हमको बोला गया कि, तो बच्चों हम लोगों को अभी बोला गया कि 15 नंबर टर्म क्या होगा, निकाल दो। 15 नंबर टर्म कौन सा टर्म, 15 नंबर टर्म। इसका मतलब यह है, देयरफॉर a15 इज इक्वल टू 6 इंटू 15 प्लस 3। जहां भी यहाँ पे 15 लिखा हुआ है मतलब कितना होगा, 90 प्लस 3 यानी कि 93, और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ बच्चों विदा लेते हैं आज की इस क्लास से। आई होप इस चैप्टर के रिलेटेड और भी डिटेल्स में क्लास लाऊंगा बहुत ही जल्द, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में हम पहुंच पाए और आप लोगों को मदद कर पाए, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, राधे राधे।